इसलिए हमारे संतों ने बड़ी सुंदर बात कही कि मनुष्य जीवन में मनुष्य को बहुत ही सोच समझकर कर्म करने चाहिए। सोच समझकर बहुत विचार करके इस मनुष्यता के जीवन में कर्म करने चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसा। जग में हंसी नहीं हो, ऐसे कर्म हमें करने चाहिए। अगर हमारे कर्म करने से इस लोक के लोग हंसें, उन कर्मों से हमें बचना चाहिए। जितने भी हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती है वो किसी के द्वारा नहीं है, वो हमारे अपने द्वारा है, हमारे अपने कर्मों के द्वारा है, वे कर्मों का फल है। देखिए सज्जनों, 3 प्रकार के फल कर्मों के आधार पर हम जीवन में भोगते हैं। पहला है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म, तीसरा है क्रियमाण कर्म। इन तीनों ही कर्मों के आधार पर मनुष्य योनि प्राप्त होती है, या जितनी भी योनियां हमें मिलती है, जितनी भी योनियां जीव को मिलती है, वो सब इन तीनों की आधार पर मिलती है। संचित कर्म क्या है? हमारे जन्म अनंत हो चुके, अनंत जन्मों में अनंत कर्म हमने किए। उन अनंत कर्मों को इकट्ठा जो हो गया, संचय जो हो गए, एकत्रित जो हो गए, उन्हें संचित कर्म कहते हैं। अनंत जन्मों के किए हुए शुभ अशुभ, शुभ लाभ जितने भी हैं वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर उन इकट्ठे कर्मों को कौन देखता है? हम आप तो देख नहीं पाते, देख ही नहीं सकते। परमात्मा देखता है, भगवान देखते हैं, जगदीश्वर देखते हैं कि मनुष्य ने किस जन्म में क्या क्या कर्म किए। वो सब इकट्ठे होकर के हमें भोगने के लिए प्राप्त होते हैं। जब मनुष्य योनि मिलती है तो उसमें भोगने के लिए प्राप्त होते हैं। मनुष्य के अलावा कुत्ता, बिल्ली, बंदर जो भी जीव है, उनकी योनि मिलती है तो हम उनमें उनको भोगते हैं। अगर मैं ये कहूं कि जितने भी वृक्ष हैं, इन सभी वृक्षों में कभी न कभी कोई न कोई अच्छे मनुष्य भी रहे हैं, खराब मनुष्य भी रहे हैं। इनकी वृक्षों का जो जीवन मिलता है वह भी मनुष्यता के आधार पर मिलता है। मनुष्य जन्म पाकर के अगर हमने ऐसे कर्म कर दिए कि हमें वृक्ष बनना पड़े, तो परमात्मा हमें वृक्ष की योनि देते हैं। बच्चे ने एग्जाम दिया, 1 वर्ष की पढ़ाई पूरी करके एग्जाम दिया, परीक्षा दी। पढ़ना उसका अपना कर्म था। पढ़ने में जितना समय उसने लगाया, जितनी मेहनत से वह पढ़ा, जितनी ईमानदारी से वह पढ़ा, वह कर्म उसने किया। और 1 वर्ष के बाद में फिर परीक्षा हुई। उस परीक्षा में जो फल मिलेगा,
वह उस बच्चे के आधार पर नहीं है, वह फल बच्चे के अधीन नहीं है, वह फल बच्चे के कर्म के आधार पर है, जिसको शिक्षक देता है। किसने अच्छा लिखा है, ये सही लिख कर आया है तो ये पास होगा। इसने उससे ज्यादा लिखा है, उससे बेहतर लिखा है, तो ये पास से अगली जो सीढ़ी आएगी उस सीढ़ी को प्राप्त करेगा। यानी कि जितने भी बच्चे पढ़ते हैं और जैसे जैसे वो परीक्षा में लिखकर आते हैं, उस आधार पर उनको फल मिलता है। तो कर्म करना मनुष्य का स्वभाव, कर्म करना मनुष्य के जीवन में, कर्म करे बिना कोई रह ही नहीं सकता, कोई रह ही नहीं सकता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बिगर कर्म किए कोई रह ही नहीं सकता। कर्म तो हम सब करते हैं, तो जिसने जैसे कर्म किए वैसा उनको फल मिल जाता है। वो सब इकट्ठे जो संचित कर्म है उनमें से वो फल मिलता है। तो संचित कर्म क्या हुआ कि अनंत जन्मों के किए हुए कर्मों का इकट्ठा समूह जो बनता है वह संचित कर्म कहलाता है। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध कोई दूसरी भाषा में भाग्य कहा गया। प्रारब्ध ही भाग्य बन करके मिलता है। सबसे पहली बात इसमें यह है कि मनुष्य योनि अपने कर्म के द्वारा व्यक्ति खुद प्राप्त करता है, स्वयं प्राप्त करता है। ऐसे कर्म किए कि मनुष्य जीवन मिल गया। अब मनुष्य जीवन में भी किसके यहां जन्म मिला, यह उसका प्रारब्ध है। मनुष्य जन्म भी किसके यहां जन्म मिला, यह उसका प्रारब्ध है। अमीर के मिला, गरीब के मिला, यह उसका प्रारब्ध है। जन्म पाते ही वह करोड़पति बन गया, यह उसका प्रारब्ध है। और जन्म जिसके यहां मिला वह बेचारा अत्यंत निर्धन व्यक्ति है, यह उसका प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध के अनुसार जन्म मिला, जिसे हम कहें भाग्य के अनुसार। पूर्व में किए गए संचित कर्मों के आधार पर व्यक्ति को यह सब मिलता है। व्यक्ति भाग्य क्या है? व्यक्ति सही गाड़ी चला रहा है, बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, अचानक कोई वृक्ष टूटकर रास्ते में गिर जाए और उसकी गाड़ी बाल बाल बचे। गाड़ी वह सही चला रहा है, रास्ता भी सही है, लेकिन जो घटना घटित होनी है उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता, उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता, नहीं मालूम, और वह घटना घटित हो जाती है। तो यही ही कहा जाएगा कि यह उसके भाग्य में था, बचना उसके भाग्य में था, वृक्ष को टूटना था। यह प्रारब्ध कहलाता है, यह भाग्य कहलाता है। तो जैसा आज सब लोगों के विचारों में ऐसा आता है कि हम तो बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी भगवान हमें दुख देता है, फिर भी हमें इतने कष्ट मिल रहे हैं, फिर भी इतने हम दुखी हो रहे हैं, तो ये सब क्यों है? ऐसे विचार अनेकों के मन में आते हैं। कल आपने भी ये बात रखी थी, तो हम इस बात को आपको आज बता देते हैं कि इस जन्म के कर्म के आधार पर हम फल नहीं भोग रहे। सारे ही फल जो हमें मिल रहा है, सुख और दुख हो, अच्छे और बुरे, इस जन्म के आधार पर नहीं है। इसमें पिछला जन्म भी जुड़ा हुआ है, पिछले से पिछला जन्म भी जुड़ा हुआ है, उससे पिछला जन्म भी जुड़ा हुआ है। सब जन्मों के जब इकट्ठे होते हैं तो उसमें से कुछ भगवान हमें दे देते हैं कि जाओ और मनुष्य योनि प्राप्त करो और ये फल भोगो। तो उसमें अच्छे भी होते हैं, उसमें बुरे भी होते हैं।
जो दुर्घटनाएं घटित होती है, जो घटनाएं घटित होती है, सब उन्हीं संचित कर्मों का ही वह फल हमें प्राप्त होता है, लेकिन हमें मालूम नहीं होता। अगर मैं आपसे कहूं कि 2020 में 26 जनवरी के दिन आप कहां थे? लाल किले पर तो थे नहीं, आप कहां थे? तो आप विचार करोगे कि मैं कहां थी, मैं कहां था, लेकिन याद नहीं आएगा। तो जब 1 वर्ष की बात, 1 महीने की बात, 6 महीने की बात हमें याद नहीं रह सकती, तो अनंत जन्मों की हमें कैसे रह सकती? तो हमारे अनंत जन्मों का ही तो फल है। जो बच्चा पैदा हुआ और वो होते ही विकलांग हो गया, तो उसने तो कोई कर्म किए नहीं। सबकी बात मन पर यही आएगी कि उसने जो बेचारे ने क्या ऐसा किया, उस माँ ने ऐसा क्या किया जो ऐसा बच्चे ने जन्म लिया, या उस बच्चे ने ऐसा क्या किया जो दुनिया में आकर के और आते ही विकलांग रूप में आया। तो ये उस बच्चे के वर्तमान के कर्म नहीं है सज्जनों, इसी को कोई प्रारब्ध कहते हैं, इसी कोई भाग्य कहते हैं। इसलिए हमें इस जीवन में बहुत सोच विचार करके कर्म करने चाहिए, क्योंकि 3 प्रकार से हम कर्म करते हैं, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा और वाणी के द्वारा। शरीर एक यंत्र का काम करता है, इसको उठाना है, शरीर ने उठाया, इसको रखना है, शरीर ने उसको रख दिया, हाथों ने उसको रख दिया, वहां चलना है, वहां जाना है, वहां से आना है, ये सब शरीर कर रहा है। यंत्र रूपी शरीर यह कर्म कर रहा है, लेकिन इसकी सबकी जो चेतना है, सबका जो कंट्रोलर है, वो मन है। मन ने कहा वहां चले, वहां चले गए। मन ने कहा ये खाएंगे, वो खाया आपने। मन ने कहा आप सो जाओ, आप सो गए। मन ने कहा वहां चलेंगे, आप चले गए। मन ने अगर किसी की बुराई देखी और उसका मनन करने लगा, उसको विरोधाभास में कुछ कहने लगा, तो शरीर ने अपना काम किया और वाणी ने अपना काम किया। तो शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा और मन के द्वारा ये सब कर्म होते हैं। अच्छा, जिसके हाथ और पैर नहीं होते, जो गूंगा है, बोल भी नहीं सकता, तो वो क्या कर्म करेगा? करेगा मन से करेगा। अगर आप अपने किसी विरोधी का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, तो मन से उसके बारे में बुरे बुरे विचार चलाते हैं, क्योंकि शरीर से हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। वाणी से कहेंगे तो वह हमें मारेगा, दंडित करेगा, प्रताड़ित करेगा। तो हम शरीर के द्वारा कुछ काम उसके लिए विरोधाभासी नहीं कर रहे, लेकिन मन में चिंतन उसी बुराई का चल रहा है। और भगवान मन के ही कार्य को नोट करते हैं। शरीर के द्वारा किए गए कार्य को नोट करने की बात अलग है। मन के द्वारा जो सोचा विचारा है, अच्छा बुरा, उसको भगवान नोट कर लेते हैं, और वही कर्म आपका संचित कर्मों में जाकर के जुड़ जाता है, और फिर उसका परिणाम हमें फल रूप में मनुष्यता के सामने प्रकट हो जाता है। और हम यही विचार करते रह जाते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो गलत बुरा विचार मन में किसी के प्रति आना, अपने शत्रु के प्रति भी आना, तो वह मन का चिंतन है, मन उसको चिंतन में लाएगा। तो शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा और मन के द्वारा, इन तीनों क्रियाओं का करने को ही कर्म कहते हैं, क्रिया को ही कर्म कहते हैं। तो प्रारब्ध जो हमें मिला है, भाग्य ने जो हमें दिया है, उसके अनुसार हम कर्म करें, और ऐसा मान करके करना चाहिए कि ये कोई देखे या न देखे, मेरा परमात्मा तो उसे देख रहा है।
मेरा भगवान तो उसे देख रहा है, मैं क्यों किसी के बारे में कुछ खराब सोचूं, मैं कुछ भी बोलूं उससे कोई दुख ही न हो, मुझे ऐसा बोलना चाहिए। अपनी वाणी को संयम में रखना चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध वर्तमान का किया गया ही आगे जाकर के प्रारब्ध बन करके हमारे सामने आएगा। इसलिए पाप न करें, इसलिए पुण्य करें, इसलिए कुकर्म न करे, सुकर्म करे, क्योंकि ये आगे आने वाला है। सज्जनों, जितना हम भूल जाएंगे, लेकिन और लिखने वाला उसको लिख रहा है, नोट कर रहा है, पल पल की क्षण क्षण की बातें नोट कर रहा है। इसलिए अच्छा विचार करो, अच्छा सोचो। जो आपके साथ खराब व्यवहार कर रहा है उसको दंड मिल जाएगा, वो परमात्मा देगा। आप नहीं कहोगे भगवान से तब भी वह दंडित होगा, अगर आप कहोगे तब भी वह दंडित होगा। इसलिए न कहो किसी से। सब में सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में परमात्मा का देखो, संत महात्माओं ने यही तो बताया है, संतों ने यही तो कहा है, गीता उपनिषद भागवत सब में यही तो लिखा हुआ है कि यही कर्म हमें आगे जाकर के दुखदाई हो जाएंगे। इसलिए शुभ कर्म करो, सुकर्म करो, अच्छी वाणी बोलो। तीसरा आता है यहां क्रियमाण कर्म। प्रारब्ध के लिए और भी अधिक आपको बताया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इतना ही समझें। अस्तु। तीसरा आता है क्रियमाण कर्म, जो हम कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, ये क्रियमाण कर्म है। हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा नोट हो रहा है। हम किसी का भला कर रहे हैं, भला करने वाला व्यक्ति उसको याद रखे या न रखे, आप भी भला कर करके भूल जाओगे, और भूल जाना ही अच्छा है, क्योंकि याद करने वाला तो कोई और है, वो याद कर रहा है। आप किसी बुराई का चिंतन न करें, क्योंकि परमात्मा सब देख रहा है। आप क्रियमाण कर्म में भी कुछ अलग अलग विस्तार से बात बताई गई है। कुछ कर्म ऐसे हैं जो आपने अभी किया और उसका फल आपने तुरंत थोड़ी देर बाद में ले लिया। आपने भोजन बनाया, कर्म किया, उसके बाद में आपने उसको पा लिया, आपकी संतुष्टि होगी और उसका फल आपको मिल गया। आपने कुआं खुदवाया, उसमें पानी निकला, वह आपकी जमीन में सिंचाई के लिए या घर के लिए वह काम आ गया, उसका फल आपको मिल गया। आपने भवन बनाया, आपने रहने का उसमें स्थान हो गया और आपको फल मिल गया। आपने वृक्ष लगाया, वृक्ष का जो फल है वो धीरे 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 जब वो बड़ा होगा तब आपको उसकी छाया मिलेगी, तब आपको उसके फूल मिलेंगे, तब आपको उसके पत्ते मिलेंगे, तब आपको उसके फल मिलेंगे। हो सकता है उस वृक्ष का ज्यादा लाभ इस जन्म में व्यक्ति न ले पाए प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन परोक्ष रूप से वह लाभ उसके साथ में है, जुड़ा हुआ है, वो अगले जन्म में उसको मिल जाएगा। जितने भी उस वृक्ष के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि हमें कौन कौन से वृक्ष लगाने चाहिए। तो क्रियमाण कर्म के अनुसार जो वर्तमान में हम वृक्ष लगा रहे हैं, इन वृक्षों से अनेकों की जिंदगी संवरती है, संभलती है। पक्षी कितने ही भंडारा करते हैं, उसमें अपना निवास स्थान बनाते हैं। उन सब का जो पुण्य है, उन सब का जो फल है, वो एक वृक्ष लगाने से व्यक्ति को जीवन पर्यंत मिलता रहता है। जब तक वह वृक्ष रहेगा तब तक उसको जमा पूंजी के आधार पर मिलता रहेगा। तो 3 प्रकार के कर्म हैं, नोट कर लीजिए। संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण।
जीवन में इन 3 कर्मों के आधार पर अगला जीवन, उससे अगला जीवन, जो भी जीवन मिलेगा वो उन्हीं के आधार पर मिलेगा, जो दुख मिलेगा वो उन्हीं के आधार पर मिलेगा, और जितना सुख मिलेगा सज्जनों उसी के आधार पर ही मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म हमें करने चाहिए। ये कर्म ही हमारा भाग्य बनते हैं और उस भाग्य के आधार पर हम जीवन में जीते हैं और एक दूसरे से कहते हैं देखिए उसका बेटा कितना बड़ा बन गया, उसके भाग्य में ये लिखा है, हमारे बेटे के भाग्य में तो ऐसा नहीं लिखा। तो जो संचित कर्मों में से जो मिला वो प्रारब्ध बनकर हमारे सामने आ गया। वर्तमान में किए गए कर्म क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। इन क्रियमाण कर्मों के आधार पर भी हम भाग्य को बदल सकते हैं। ये बात हमें ये शास्त्र बताते हैं। कितने ही संतों ने ऐसी कथाएं बताई है, सुनाई है, आप लोगों ने भी सुनी कि कर्म के आधार पर हम भाग्य को बदल सकते हैं। इसलिए कर्म करते रहने चाहिए। भाग्य के आधार पर जीवन टिका है, लेकिन उस भाग्य को परिवर्तन करने के लिए मनुष्य की बुद्धि बड़ी क्षमतावान है, बड़ी शक्तिमान है। वह अपनी बुद्धि से अशुभ कर्मों के फल को कटवा करके और शुभ फल प्राप्त कर सकता है। मंत्र महौषधि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। भाग्य में अगर खराब भी लिखा है तो उसको मंत्र शक्ति से कई प्रयोग के द्वारा उसको हम मिटा सकते हैं, उसको हम काट सकते हैं। लेकिन मंत्र की जो शक्ति काम करेगी वो भाव से करेगी, केवल रटने से नहीं करेगी कि मंत्र हमने याद कर लिया, अब हम 100 के बीच में, 2 के बीच में, हजारों के बीच में सुना सकते हैं, कभी भी सुन सकते हो। लेकिन जब तक उस मंत्र का भाव नहीं बनेगा तब तक उसका जो फल है ना वो बड़ा कठिन है, उसका फल बड़ा कठिन है। तो भाव से भगवान की अर्चना, कर्म से भगवान की सेवा, इस तन से जितनी सेवा करोगे, मन में जितनी श्रद्धा और विश्वास रखोगे, परमात्मा उतनी ही अच्छा फल, अच्छा भाग्य आपका बनाएगा, आपको मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। मनुष्य खराब फल से भी अपने भाग्य का निर्माण अच्छे फल के रूप में कर सकता है, अगर वह मनुष्यता पाकर के मनुष्यता के धर्म को निभाए, मनुष्यता के धर्म को निभाए। लोक लाज में भगवान की पूजा न छोड़े, लोक लाज में गुरु संतों की पूजा न छोड़े, लोक लाज में हमारी वनस्पति को न भूले, न तोड़े, न काटे, लोक लाज के कारण। लाज तो परमात्मा ही रखता है, इंसान इंसान की क्या लाज रखेगा। कब मन बदल जाए और कब विपरीत हो जाए, कब विरोधाभासी हो जाए, कोई नहीं पता। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करते रहो और अच्छे फल प्राप्त करते रहो।